देखो आज ये 3 टॉपिक कवर करने, एक तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, डायरेक्टर सर्कल, और ये हैं कुछ तुमने सर्कल्स में भी पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, जब आपको मिड पॉइंट दे रखा हो तब क्या होती है, और पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। ये तो सेम ही है जो आपने सर्कल में पढ़ी थी, बिल्कुल वही, बस एक बार रिवाइज करवानी है। मेन तो आपका डायरेक्टर सर्कल और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही है। ठीक है, देखो नॉर्मल क्या होती है, आपने किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना रखा है, उसी पॉइंट पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होगी, नॉर्मल। ये सबको पता है, सर्कल में पढ़ के आए हो, पैराबोला में भी पढ़ी होगी तुम लोगों ने। ठीक है, तो देखो अभी हमें इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल देखने, टेंजेंट की तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आज देख लो नॉर्मल की। देखो पॉइंट फॉर्म, पहले पॉइंट फॉर्म देखते हैं, हमने टेंजेंट में भी यही देखी थी। पॉइंट फॉर्म का क्या मतलब है कि आपको एक पॉइंट गिवन मिलेगा जिसके ऊपर नॉर्मल आपने बनाई है। ठीक है, क्लियर है, एक पॉइंट गिवन मिलेगा, तो कैसे बनाओगे इसकी इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन बता सकते हो क्या थी इलिप्स पे, हम किसकी? टेंजेंट की बेटा। मैम एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यही थी। ठीक है, यहां से मेरे को स्लोप, अगर मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल लूं कैसे भी करके, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूंगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो तुम्हें पता है दोनों लाइंस का जो स्लोप का प्रोडक्ट होएगा m1 इंटू m2 वो -1 के इक्वल होएगा। तो अगर मैं टेंजेंट का निकाल लेती हूँ, सपोज ये वाली टेंजेंट है, इसका निकाल लेती हूँ, m1 निकालूंगी तो मेरा m2 इजीली निकल जाएगा, राइट। तो यहां से स्लोप कैसे निकलेगा क्या मेरे को बता सकते हो। वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। नहीं, ये वो वाली इक्वेशन मान लो ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो स्लोप क्या होता था आपका, एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी मैंने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यही होता था। यस मैम। तो वही लगा दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, y1/b²। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा -x1b² अपॉन में a²y1। क्लियर है इतना, ये हमारा टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अब नॉर्मल का स्लोप निकाल लो, आसान काम हो गया बिल्कुल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो और माइनस साइन लगा दो, एक तो माइनस ऑलरेडी है, एक तो एक और लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी क्वांटिटी। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, a²y1 अपॉन में x1b²। ये हो गया आपका नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का हमें स्लोप मिल गया, हमें पॉइंट गिवन ही मिलेगा। ठीक है, px1y1 पॉइंट आपको गिवन है जिससे नॉर्मल पास हो रही है, तो एक पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। अब नॉर्मल की इक्वेशन बता सकते हो क्या बनेगी यस मैम। निकाल लोगे यस इक्वेशन मैम, निकल जाएगी सही। इक्वेशन क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स एक्स माइनस एक्स वन। a²y1 अपॉन में x1b² x-x1। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारी यही वाली इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है, इसको याद कर लो अभी के अभी। a²x/x1 माइनस b²y/y1 इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। ठीक है, ये x1 y1 क्या है जिससे नॉर्मल आप, मतलब ये एक पॉइंट गिवन मिलेगा आपको जिससे नॉर्मल आपकी क्या कर रही है, पास कर रही है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये थी आपकी पॉइंट फॉर्म, इसमें आपको एक पॉइंट गिवन मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो पॉइंट किस फॉर्मेट में गिवन था, x1 y1। अब आपको पैरामीट्रिक फॉर्मेट में गिवन हो तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी, जैसे ये है, आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ये क्या है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये मैंने डराइव भी करवाए थे, cos थीटा b sin थीटा। तो अगर पॉइंट x1 y1 की जगह आपको इस फॉर्मेट में दे दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बस x1 y1 की जगह ये पॉइंट रख दो उसमें, तो आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगी। देखो इक्वेशन क्या थी आपकी, a²x/x1 माइनस b²y/y1, a²x/x1 माइनस b²y/y1 इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। क्या यही थी नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, तो यस ये मैम। नॉर्मल इस बार x1 y1 इन्होंने ये दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है कि इस पॉइंट से पास कर रही है, तो x1 y1 की जगह तुम ये पुट कर दो, क्या आ जाएगा, a²x अपॉन x1 पुट करोगे क्या है, a cos थीटा, b²y अपॉन y1 पुट करोगे, y1 है b sin थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू a² माइनस b²।
तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, एक ए और बी बचेगा बस। तो ए एक्स कॉस थीटा, ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये है आपकी बेसिकली पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन, और इन्होंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या चेंज कर रखा है, 1 बाय cos थीटा को सेकंड थीटा लिख दिया और 1 बाय sin थीटा को कोसेकेंट थीटा लिख दिया। ठीक है, तुम लोग इस इस यस इस फॉर्मेट में याद कर लो, मतलब ये ज्यादा काम आती है। सेकंड कोसेकेंट तो हम कम ही यूज करते हैं, तो ये वाली याद कर लो ताकि तुम डायरेक्ट बार बार ये याद ना करो कि भाई हाँ सेकंड कोसेकेंट में चेंज करना पड़ेगा। ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो जाएगी पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन याद, पीछे था पॉइंट फॉर्म में भी एक पॉइंट गिवन था आपको, बट वहां पॉइंट सिर्फ x1 y1 गिवन था। पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने क्या चेंज किया है, पॉइंट आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 y1 की फॉर्म में नहीं गिवन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है अब आपका, नेक्स्ट है आपकी स्लोप फॉर्मेट। अब आप लोगों को पता है आपने टेंजेंट की भी इक्वेशंस निकाली है स्लोप फॉर्मेट में। कुछ नहीं होता, आपकी लाइन की इक्वेशन ये होती है mx प्लस सी, तो आप इसमें c की वैल्यू मतलब कहीं से भी निकाल के रख देते हो, वो आपकी स्लोप फॉर्मेट हो जाती है, राइट। ऐसे ही किया पीछे, टेंजेंट वाले में भी ऐसे ही किया था, और सर्कल वाले में भी तुमने ऐसे ही किया है जब भी हमने निकाली है। तो स्लोप फॉर्मेट में वैसे होता क्या है कि आपको स्लोप गिवन मिलता है, मतलब m की वैल्यू आपको गिवन मिलती है। ठीक है, कैसे करोगे, c की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है कोस थीटा वाले फॉर्मेट में, बताओ। ax by cos theta minus by upon sin theta is equals to a square minus b square. एक्स बाय कोस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और वैसे आपको पता है कोई भी लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में, राइट। तो आप इसमें भी ऐसे ही निकाल लो ना, खाली y को एक तरफ करो और बाकी सारा दूसरा पोर्शन दूसरी तरफ कर दो। करो एक बार, देखो क्या आता है। y को अकेला छोड़ के बाकी सारा पोर्शन राइट हैंड साइड में कर दो, और बताओ मुझे m की वैल्यू क्या आ रही है और c की वैल्यू क्या आ रही है, कंपेयर करके फटाफट। देखो जब तुम y को अकेला छोड़ोगे और बाकी पोर्शन को उधर ले जाओगे ना, तो तुम्हारा ये मैम बनेगा। m की वैल्यू a tan theta by b आ रही है। ठीक है, x माइनस ये आएगी आपकी c की वैल्यू। ठीक है, अच्छा c की वैल्यू में अभी भी हमें तो c की देखो इक्वेशन बेसिकली आपकी ये बनेगी। ठीक है, लेकिन हमारा तो साइन थीटा आ रहा है, हमें कहीं ना कहीं से इस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ पुट करके हमें ये वाली फॉर्म लेके आनी पड़ेगी। तो ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो आपको पता चल गया कंपेयर करके, ये क्या है तुम्हारा स्लोप है m इज इक्वल्स टू a बाई बी टेन थीटा। इतना सबको क्लियर है। तो यहाँ से टेन यस मैम। थीटा की वैल्यू निकाल लो, टेन थीटा क्या हो जाएगा, बी एम बाई ए। ठीक है, अच्छा टेन थीटा होता क्या है, पी बाई बी। तो किसी ट्रायंगल में अगर आपको टेन थीटा देखना है, ये थीटा है, तो पी आपका बी एम है और बेस आपका ए है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ b square m square minus a square माइनस ए स्क्वायर, प्लस m प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब मेरे को साइन थीटा निकालना हो तो अपॉन में रख देंगे परपेंडिकुलर और हाँ, हाइपोटेन्यूज को। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो बी एम अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, टेन थीटा आपका ये है, ठीक है, यहाँ तो तुम्हें पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है ये। मेरे को एक बात बताओ, टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फर्स्ट। फर्स्ट ठीक और है, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट मान लो अगर थीटा फर्स्ट में होता तो ठीक था, साइन थीटा भी पॉजिटिव आता। लेकिन थीटा थर्ड में भी तो हो सकता है ना, टेन थीटा टेंजेंट थीटा तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। दैट मींस अगर थीटा थर्ड में था तो ये चीज तो नेगेटिव हो जाएगी साइन थीटा वाली। ठीक है, इसका मतलब हमने एक प्लस और माइनस साइन दोनों ही लगाने पड़ेंगे साइन थीटा के लिए। क्लियर हुआ, साइन यस थीटा मैम। की वैल्यू मिल गई। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इधर पुट कर दो, तुम्हें सी की वैल्यू मिल जाएगी, और सी की वैल्यू फिर अल्टीमेटली तुम यहाँ इधर पुट कर देना। करो एक बार, देखो यही आ रहा है क्या, सेम चेक करो एक बार, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो बस।
यस मैम, यही आ रही है। यही आ रही है, ठीक है, हो जाएगी याद अब। वैसे याद कर लेना इसको, और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, करनी पड़ेगी याद, है तो बड़ी पेचीदी। चले आगे, तीन फॉर्मेट पढ़ लिए, कौन कौन से? एक तो पॉइंट फॉर्म, एक पैरामीट्रिक फॉर्म, एक स्लोप फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में x1 y1 के फॉर्मेट में तुम्हें एक पॉइंट मिलता था, पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट ही मिलता था, बट उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में वो पॉइंट मिलता था, राइट। तीसरा आपने पढ़ा है स्लोप फॉर्मेट, इसमें आपको स्लोप गिवन मिलेगा, ठीक है। तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करके अपना स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। चलो, अच्छा देखो क्वेश्चन है अब नेक्स्ट आपका। If the normal at the end of lattice rectum of an ellipse passes through one extremity of the minor axis, ठीक है, कहना क्या चाह रहा है? ये कोई इलिप्स है, ठीक है। कह रहा है कि नॉर्मल है एक, लेटेस्ट रेक्टम यही होएगा, ठीक है, कोई भी एक, यही ये वाला मान लिया मैंने, ठीक है। ये कह रहा है कि नॉर्मल है और एक एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम से गुजर रही है, और पास कहां से कर रही है? वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस तुम्हारी ये वाली है, ठीक है, इसके एक एंड पे पास कर रही है वो, ठीक है, यहां से ऐसे निकल रही है, क्लियर हुआ? लेटेस्ट रेक्टम के एक एंड से और माइनर एक्सिस के एक एंड से पास कर रही है, क्लियर हुआ कैसे पास कर रही है? ये नॉर्मल है यस आपकी, मैम। ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट तुम्हें पढ़ाए थे पिछली क्लास में। अरे एक्स कोऑर्डिनेट तो ये लेटेस्ट रेक्टम है भाई, फोकस से पास हो रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही हो गया। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए ई कोमा 0, ये राइट हैंड साइड वाले के, यस मैम। ए ई कोमा 0, राइट। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही हो गया, और हमने पिछली क्लास में एक्सट्रीमिटीज के पॉइंट्स भी निकाले थे, हमने पूरा डिस्टेंस कितना बताया था? 2b² बाय, याद करो। इसका मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा भी b² बाय था, नीचे वाला हिस्सा भी b² बाय था, तो क्या y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी वहां से? बी यस मैम। स्क्वायर बाय ए, ठीक है, पॉइंट मिल गया। अच्छा, ये पॉइंट बता सकते हो? 0, -b। 0, -b, ठीक है, दो पॉइंट्स मिल गए। गुड इवनिंग ऋषि बेटा बहुत लेट आए हो तुम लोग अच्छा देखो, अब कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मल की इक्वेशन लिखो पहले, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, a²x/x1 माइनस b²y/y1 इज इक्वल्स टू a²-b², यही थी क्या? ठीक है, यही थी। अब ये दोनों पॉइंट्स नॉर्मल पे लाई कर रहे हैं, तो नॉर्मल को सेटिस्फाई करेंगे। एक काम करो, दोनों पॉइंट्स को पुट करो एक एक, पहले ये वाला पुट करो, ठीक है, बाद में ये वाला कर लेना, सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा पुट करो। मेरे को एक बात बताओ, क्या रिलेशन आ रहा है तुम्हारा? कुछ रिलेशन निकलेगा ई ए और बी में, नहीं ई में नहीं, ए बी में ही निकलेगा, चेक करो क्या आ रहा है, रिलेशन बताओ। पहले a, b² बाय a पुट कर लो x1 और y1 की जगह। यही पुट करोगे, ax/e माइनस ay इज इक्वल्स टू a² - b²। अब इसमें क्या पुट कर दो? x और y की जगह 0 - b, ठीक है। तो क्या आएगा? अब यहाँ पे पुट कर लो, वहां नहीं करा गया तो x तो 0 ही हो जाएगा, y की जगह -b पुट करो, तो ab इज इक्वल्स टू a² - b², क्या यही आ जाएगा? यस और नो? मैम। x यस की मैम। जगह तो 0 कर दिया, ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, ठीक है। y की जगह मैंने -b पुट कर दिया, तो -b इंटू -a, ab, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू a² - b², क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये आपका रिलेशन आ गया, ab इज इक्वल्स टू a² - b²। एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है? ये कौन से वाला एलिप्स है? हॉरिजॉन्टल वाला। एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है इसमें? 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, e² क्या हो जाएगा? अच्छा, एलसीएम भी ले लो साथ के साथ, a² - b² अपॉन में a², a² - b² की वैल्यू पुट कर दे, क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन में a²। तो ये कितना आ गया? बेसिकली e² की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? b/a। b/a, ठीक है। तो अब ये b/a की वैल्यू यहां पुट कर दो,
ठीक है, और यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ई में। मेरे को बता सकते हो ई की वैल्यू क्या आएगी निकाल के? देखो ई क्या है, अंडर रूट 1 - b² / a², ठीक है, और तुमने ई को किसके इक्वल दिखा दिया, क्या है, b/a के। e² = b/a, ठीक है। ये b/a की वैल्यू तुम यहां पुट कर दो, e = अंडर रूट 1 - b/a, तो ये तो e की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 1 - e की पावर 4। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करोगे अब, e की पावर 2 को t मान लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, t² + t - 1 = 0। यहां से t निकालो और उसको e² के इक्वल पुट करो, e की वैल्यू देखो क्या आ रही है, चेक करो फटाफट। मैम -1 ± √5/2। अच्छा, t की वैल्यू आ रही है -1 ± √5/2, √5/2। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, t क्या पुट किया था तुमने, e², दैट मींस ये वैल्यूज e² की हैं, ठीक है। तो e² एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता, मतलब नेगेटिव वाला तो पॉसिबल ही नहीं है केस, कौन से वाला लोगे, प्लस वाला। √5 - 1/2 वाला। तो e की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, आ गई, यही था क्या, हाँ यही था, ठीक है, हो गया प्रूफ। 2 के पास भी रूट आएगा। हाँ हाँ हाँ, लगा लो, आगे समझ क्वेश्चन, यस मैम। सबको आया, यस मैम। चलो आगे फिर, ठीक है। देखो नेक्स्ट है आपका डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है बताओ, पढ़ रखा है वैसे तुमने, जहां पर दो टेंजेंट्स आपके 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का लोकस क्या हो जाता है आपका, डायरेक्टर सर्कल। पढ़ा है तुमने, सर्कल में भी पढ़ा है, पैराबोला में भी पढ़ा होगा। देखो, लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, मतलब जहां पर दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट आपका एक क्या बनाएगा, जो लोकस कवर करेगा, मतलब जो पाथ कवर करेगा, उसको क्या बोल दोगे तुम, डायरेक्टर सर्कल। क्लियर है? अब देखो, इसका प्रूफ बहुत बड़ा है, तो अगर प्रूफ में ना जाओ तो डायरेक्ट तुम ये इक्वेशन याद कर सकते हो, इतनी मुश्किल तो है नहीं, कर लोगे याद, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। प्रूफ कहोगे तो प्रूफ भी करवा दूंगी, बहुत बड़ा प्रूफ है इसका। थोड़ा हिंट दे देती हूँ, देखो कर प्रूफ कैसे लेंगे। है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, देखो प्रूफ आएगा कैसे इसका। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, x(1 + (a²) + y(1) = 1। नहीं मैं स्लोप फॉर, बेटा यहाँ स्लोप वाली यूज होगी, देखो इसमें स्लोप वाली यूज होगी, ये वाली थी ना मैंने जो कल कराई थी तुम्हें, मतलब लास्ट सेशन में, ठीक है, ये कराई थी मैंने बोला था, मतलब याद कर लेना, इसका प्रूफ मैंने तब भी नहीं कराया था, ठीक है। ये वाली याद है, स्लोप फॉर्मेट में टेंजेंट की इक्वेशन है ये ठीक है। तो अब देखो, मान लो कि जो पॉइंट है वो एच के है, ठीक है, जहां से हमने टेंजेंट्स डाले हैं, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, टेंजेंट की यस इक्वेशन को, मैम। ठीक है। तो क्या करोगे, पहला स्टेप होएगा आपका, ये एच के पॉइंट है ना, ये इसमें पुट कर देना, मान लो ये इक्वेशन 1 है, पुट इन इक्वेशन 1, मतलब y की जगह क्या पुट करोगे, k, और x की जगह क्या पुट करोगे, अच्छा, कर ही लो, k = mh ± √a² m² + b², ठीक है। अब सिर्फ रूट वाले पार्ट को इधर छोड़ दो, बाकी वाले पार्ट को राइट में ले जाओ, क्योंकि रूट तो सॉल्व तभी होएगा जब हम स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के लिए मुझे रूट वाली क्वांटिटी अकेली छोड़नी पड़ेगी राइट हैंड साइड में, तभी मेरा मतलब बात बनेगी, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगी। +√a² m² + b², ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। देखो जब तुम स्क्वायर करोगे, करो एक बार स्क्वायर, क्या आ रहा है तुम्हारा, जगह ही खत्म होगी मेरी तो। देखो तुम स्क्वायर करोगे ना, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, तुम्हारी ये आएगी k² + m² h² - 2hkm = a² m² + b², ठीक है।
ये आएगी आपकी स्क्वायर करने पे, ऑब्वियसली दिख ही रहा है तुम्हें, इसका स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो ना, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2h के एम, राइट, और इधर स्क्वायर करोगे तो रूट ही हट जाएगा, ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा वो वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखो, मेरे को m में इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, तो m वाला पार्ट अलग अलग कर लो, यहाँ है एम स्क्वायर, यहाँ है एम स्क्वायर, इसको क्या करो राइट में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर कॉमन ले लो, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ये आपका क्या है, -2h(k)m, अभी पता चलेगा मैं m में क्यों लिख रही हूँ। बाकी क्या बच गया आपका, ये गया ये गया, ये गया, बी के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब ये m में बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से मेरे को m की 2 वैल्यूज मिलेंगी, यस और नो, यस मैम। यस मैम। m की 2 वैल्यूज मुझे मिलेंगी, मेरे को बताओगे, एक तो आपकी इसकी मिलेगी, एक इसकी मिलेगी, राइट, आपको पता है ये टेंजेंट्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम बता सकते हो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, यस जो मैम। दो वैल्यूज तुम्हें m की मिलेंगी उसको मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल रखोगे ना जैसे ही, तो तुम्हारी यही वाली इक्वेशन बन जाएगी, x मतलब hk में बनेगी, जब आप लोकस डिफाइन करते हो तो लास्ट में hk को xy में चेंज कर देते हो, तो आपकी यही इक्वेशन बन जाएगी डायरेक्ट सर्कल की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ आया मेथड, यस मैम क्लियर। Yes, मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट ऐसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रही थी, इस वजह से लिखा गया क्या, कि जो रेडियस है आपकी, ये जो सर्कल बनेगा, ऑब्वियसली बात है डायरेक्टर सर्कल है तो ऑब्वियसली सर्कल है ये रेड कलर वाला जो सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो किसके इक्वल होगी, टू द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द एंड ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस, मतलब माइनर और मेजर के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ की इक्वल होती है इस सर्कल की रेडियस, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट की गई थी तो इक्वल आ रही थी रेडियस उस सर्कल की और ये वाला जो लेंथ है इसकी, ठीक है, ध्यान रखना हो तो रख लेना, रख ही लेना, मेंशन कर दिया तो इसमें, ठीक है। अच्छा ये चीजें तुम पढ़ के आए हो, सिर्फ रिवाइज करने के लिए थी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन पढ़ी है तुमने, क्या होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, होती क्या है, जहां पर दो टेंजेंट्स आपके मीट कर रहे हैं उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। यस मैम। तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी, t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, सर्कल में भी पढ़ा था, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0। अच्छा t सबको लिखना आता है, यस मैम। t कैसे लिखते हो, देखो एक्स स्क्वायर की ये जो भी इक्वेशन तुम्हें इलिप्स की दे रखी है, पहला काम आपका होता है इसको, जो भी तुम्हारा राइट हैंड में कुछ भी पढ़ाओ, जैसे यहाँ 1 पढ़ा है इसको लेफ्ट में ले जाओ, ठीक है, लेफ्ट में लेके तो सिर्फ 0 वाला पार्ट कंसिडर नहीं करना, जैसे वैसे इसको लेफ्ट में लेके जाओगे तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन, हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन को नाम देना होता है, इसको नाम हमने क्या दे दिया एस, ठीक है, अगर इसमें कोई भी पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे फिर हम, पॉइंट पुट करने के बाद वो क्या हो जाएगा S1, S1। मान लो मैंने x1 y1 पुट कर दिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर, b स्क्वायर इज -1 इज इक्वल्स टू 0। नहीं इक्वेशन नहीं, हमें एक्सप्रेशन से काम चाहिए बस, तो एक्सप्रेशन ही लिखेंगे, ठीक है, S1 सिर्फ एक्सप्रेशन होगी, इक्वेशन नहीं होगी, y1 का स्क्वायर -1, सिर्फ ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा S1, ठीक है। इसी तरीके से आप टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हो, t इज इक्वल्स टू 0, x(x1) बाय a a स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस y(y1) बाय b y1 बाय स्क्वायर b स्क्वायर। -1 इज इक्वल्स टू 0, ये होगी इक्वेशन, ठीक है, सिर्फ एक्सप्रेशन को नाम देना होता है t, ये जो पार्ट है ना सिर्फ इतने वाला, ये वाला -1 तक, ये है आपका t, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, t इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी, ठीक है, क्लियर हुआ। यस मैम। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 0, ये याद रख लेना सब, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, अब आपको क्या दे देंगे, वो कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट, मतलब हाँ बेटा, मैम ऐसे तो टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट दोनों की इक्वेशन सेम ही आ जाएगी, कैसे हाँ पॉसिबल है। सर्कल में प्रूव करवाया था प्रणब बेटा मैंने, ये कि ये दोनों पॉइंट से हम मतलब हम इसमें पुट करेंगे टेंजेंट की इक्वेशन में, तो हमने लॉजिक ये निकाला था कि भाई ये दोनों पॉइंट्स टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करें और ये दोनों पॉइंट्स कॉर्ड पे भी लाए कर रहे हैं, ठीक है, मैंने ये प्रूव करवाया था सर्कल वाले में, देख लेना अगर आपको देखना हो तो। ओके मैम। अच्छा कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब क्या, एक कॉर्ड गिवन मिलेगी, उसका मिड पॉइंट गिवन मिलेगा, उसको यूज करके आपको अगर इक्वेशन निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा t इज इक्वल्स टू S1। अब सबको पता है ना S1 क्या होता है, क्या होता है S1,
अरे बेटा अभी तो बताया था पिछली स्लाइड में S1 क्या होता है। हम S1 जब किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते पॉइंट की x1 y1 वाली। हाँ मतलब इलिप्स की इक्वेशन अगर आपको दे रखी है, पहले सारा का सारा मटेरियल लेफ्ट में लेके जाओगे, फिर जो लेफ्ट वाला बिना जीरो के, बिना इक्वल वाले साइन के, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहले 1 को लेके जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट तो क्या होता है s। अब इसके अंदर पॉइंट पुट कर दोगे, मान लो ये x1 y1 पॉइंट मैंने इसमें पुट कर दिया, तो x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा s1। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या पढ़ी थी तुमने, ss1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, वही सेम है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, करो ट्राई। चलो लोकस का क्वेश्चन है, the locus of mid points of the chord of the ellipse each of which makes an angle 45 degree with the x axis is। थोड़ी फिगर मैं बना देती हूँ, तुम हिंट देना क्या करना है। ये है chord। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये, 45 डिग्री का। ठीक है, बताओ कैसे करोगे, आपको बताना क्या है, इसके मिड Locus- पॉइंट का लोकस बताना है। कैसे हम करोगे? स्लोप मिल जाएगा यहाँ से। हाँ स्लोप तो मिल जाएगा, पहले एक काम करो, तुम कोड की इक्वेशन लिख लो। ठीक है, कोड की इक्वेशन लिख सकते हो। यस मैम। देखो अभी मिड पॉइंट का ही लोकस बताना है ना, तो मिड पॉइंट कंसिडर कर लो ना, कोई भी तुम मान लो भाई मिड पॉइंट है इसका क्या, h कोमा k। अब मिड पॉइंट तुम्हें दे दिया, अभी अभी पीछे पड़ के आए हो, जब मिड पॉइंट दिया हो तो कोड की इक्वेशन क्या हो जाती है, t इज इक्वल्स टू s1। तो ये वाला यूज करके इक्वेशन बना लो तुम कोड की। ठीक है, फिर वहां पे जो इक्वेशन बनेगी उसमें स्लोप देखना, और तुम्हें स्लोप 45 डिग्री दे ही रखा है, तो वहां से कंपेयर करके तुम्हारे पास ये निकल जाएगी वैल्यू। क्या पूछ रहे थे, लोकस, लोकस निकल जाएगा। करो एक बार ट्राई करो खुद, हाथ हाथ चलाओ तुम अपने। पहले तो ये एलिप्स की इक्वेशन ढंग की बना लो, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 दे रखी है, क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3y स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1 बन जाएगी। यस मैम। फिर क्या करोगे, हम ए और बी मिल जाएंगे वहां से। नहीं ए और बी का तो हम क्या करेंगे, एच के आपको मिड पॉइंट दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ कोड बना लो ना, टी इज इक्वल्स टू s1 करके। अरे बेटा 2x स्क्वायर क्या बताई थी मैंने, क्या लिखी हुई देखो, इक्वेशन आपको दे रखी है ये। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3y स्क्वायर बाय 4। अच्छा इधर बचेगा आपका 1, तो मैंने बताया था माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सारे को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। ठीक है, s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पॉइंट दे रखा है एच के मिड पॉइंट, तो एच के को पुट कर दो इसमें। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी s1 की, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x(x1 upon 2 plus 3y1 y1 upon 4 minus 1 is equals to 0। t हो जाएगा आपका x(x1 बाय में 2 प्लस में 3y(y1 बाय में 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट है h के, तो x1 y1 की जगह h के पुट कर दो, क्या हो जाएगा, xh बाय 2 प्लस 3y k बाय 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया t। s1 और निकालना है, s1 कैसे निकालोगे, s1 तो सिंपल था, इसके अंदर डायरेक्ट ही आपको h के पुट करना था, तो s1 क्या हो जाएगा, कहाँ गया, h स्क्वायर बाय में 2 प्लस में 3k स्क्वायर बाय में 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब s1 तो सिर्फ ये वाला पार्ट हो गया ना, 0 हटाओ, इधर भी हटा दो 0, ये सिर्फ t वाला पार्ट इतना है, और ये भी s1 वाला पार्ट इतना है, ये है t। तो अब लिख दो, इन दोनों को इक्वल पुट करो एक बार, वहां से x के कोफिशिएंट्स को अलग करना, y के कोफिशिएंट्स को अलग करना, देखो क्या आ रहा है, स्लोप निकालो फिर। x का कोफिशिएंट तो h बाई 2 ही है, और तो कहीं x है ही नहीं इस पूरे उसमें। y का क्या है 3k बाय 4, और बाकी वाला पार्ट जो हो गया वो तो कांस्टेंट ही है, 1 से 1 कट ही जाएगा आपका। देखो मैं क्या कह रही हूँ, t इज इक्वल टू s1 पुट करो, क्या हो जाएगा देखो,
एक्स एच बाई 2 प्लस 3yk अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई 2 प्लस 3k स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1। अच्छा ये तो गया, ठीक है। हम स्लोप माइनस एच अपॉन 3 के आ रहा है। हाँ तो उसको क्या आ रहा है, माइनस एच अपॉन 3 के, चेक करने दो मुझे। माइनस 2 एच अपॉन 3 के, सॉरी। हाँ ठीक है, उसको 1 के इक्वल पुट कर दो, आंसर आपका मिल जाएगा, आपको जो पूछा हुआ है। अच्छा देखो x का कोफिशिएंट कितना है, h बाई 2, y का कितना है 3k बाय 4। अच्छा ये वाला पूरा कांस्टेंट पार्ट है, इसको ऐसे लिख लो, एच स्क्वायर बाय 2 प्लस 3k स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 0। मैं सारा पार्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले आई, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप देखो कितना होएगा इसका स्लोप, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप कितना हो जाएगा इसका, माइनस एच बाई 2 अपॉन में 3k बाय 4, डी पार्ट, ठीक है प्रणव, यही होएगा बेटा स्लोप, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहां से अभी प्रणव कितना बताया था तुमने, माइनस 2 एच अपॉन 3 के, माइनस 2h अपॉन 3 की, ये आएगा आपका स्लोप इस कोड का। अच्छा इस कोड का स्लोप हम अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, इन्होंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 दे रखा है, तो tan 45 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, मतलब माइनस 2h बाई 3 के 1 के इक्वल है, तो 3k प्लस 2h किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। 0 के। तो ये तो देखो ये आ गया हमारा आंसर वैसे, लेकिन जब भी आपको लोकस निकालना होता है तो मैंने बोला होता है, मतलब मैंने क्या बोला होता, सबने ही बोल रखा है कि एच के या कोई भी आप अलग से नंबर वेरिएबल्स लेते हो तो उनको एक्स और वाई में चेंज कर दो। एच की जगह एक्स पुट करोगे, के की जगह वाई पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी, हम 2x डी। प्लस 3y इक्वल्स टू 0। क्लियर है बेटा, बाकी बच्चों को समझ आया कि नहीं? शुभम, ऋषि, राज, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैंने क्या किया है। मैंने अपनी तरफ से कोड की इक्वेशन निकाल ली, मुझे पता है जब मिड पॉइंट दिया होता है कोड का तो इक्वेशन होती है t इज इक्वल्स टू s1, ठीक है। मैंने मिड पॉइंट कंसिडर कर लिया क्योंकि मुझे लोकस उसी का निकालना था, तो मैंने h के मान लिया, उसको यूज करके मैंने t इज इक्वल्स टू s1 में वैल्यूज पुट कर दी सारी, और मेरा ये स्लोप निकल गया कोड का, ठीक है, माइनस 2h बाई 3 की। मैं स्लोप दूसरे तरीके से भी निकाल सकती हूँ, उन्होंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है 45 डिग्री, तो tan 45 आपका स्लोप हो जाएगा 1। तो ये दोनों स्लोप एक ही कॉर्ड के इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब माइनस 2h अपॉन 3 के 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। वहां से मैंने ये इक्वेशन निकाल ली, और फाइनली जब मैं लोकस वाले आंसर्स में अपना आंसर देती हूँ तो वहां पे जो भी लिखा होता है उसको एक्स और वाई में चेंज करना होता है, तो आपने एच और के को एक्स और वाई में चेंज करके उसको आंसर बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। Tangents are drawn to the ellipse from any point on the parabola this. The corresponding chord of contact will touch a parabola whose equation is. तो बताओ कैसे करूंगी, इतनी हिंट मैं दे देती हूँ। देखो पैराबोला कौन सा दिया हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। इसमें a की वैल्यू कितनी है, 1। 1। तो अगर मैं कोई पॉइंट पूछना चाहूँ पैरामीट्रिक फॉर्म में इस पैराबोला पे, तो क्या हो जाएगा, क्या 80 स्क्वायर 280 होता था पैरामीट्रिक फॉर्म में, इस पे कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक फॉर्म में यस यस मैम। पॉइंट, ठीक है। तो a की वैल्यू तो 1 होगी, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, t स्क्वायर कॉमा 2t। पॉइंट ऑन पैराबोला हो जाएगा टी स्क्वायर कॉमा 2t, ठीक है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, भाई मान लो कोई पैराबोला के ऊपर पॉइंट है, ठीक है, उससे हमने क्या कर रखे हैं, ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है इस टेंजेंट इन टेंजेंट्स की, ये है आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये बेसिकली किस पैराबोला को टच कर रही है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो क्या करें, पॉइंट ऑन पैराबोला तो हमने निकाल लिया, अगर मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए हो एलिप्स पे तो कैसे निकलेगी, देखो हिंट देती हूँ, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो पहले, ठीक है, और उस पे ये पॉइंट लाई करेगा, ये पॉइंट उस पे सेटिस्फाई करवाओ एक बार, इक्वेशन ऑफ ए भी निकालो। इस पॉइंट को क्या माने, कुछ भी मान लो, पी मान लो। अच्छा मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालने को बोल रही हूँ, टेंजेंट और कॉर्ड की एक ही होगी, तो कॉर्ड की भी निकल जाएगी, निकालो फटाफट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालो बेटा।
तो बेसिकली पूछना तो यही चाह रही हूँ, टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की भी वही होती है, क्या हो जाएगी, एक्स एक्स वन बाय, भाई ये होती है ना by 36 टी plus इज y इक्वल टू y1 जीरो होती upon है ना, 9. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की टी इज इक्वल टू जीरो, तो लिखो भाई, पहले तो टी निकालो, क्या है एक्स एक्स वन बाय 36 36. वाई वाई वन बाय 9 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, क्या यही होगी इक्वेशन। अब Yes, इसके ma'am. अंदर, अब भाई ये पॉइंट जो है ये वाला पैराबोला का पॉइंट, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि तुम्हारी टेंजेंट की इक्वेशन भी यही होती, ठीक है, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता, ऑब्वियसली हमने उसी से वो टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है पॉइंट से, तो उसको सेटिस्फाई करता तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। एक बार x1 y1 की जगह ये वाला पॉइंट पुट करो, कर दिया पुट। अब एक बात बताओ, उसमें x1 y1 ये हो जाएगा एक्स टी स्क्वायर अपॉन में 36 प्लस 2ty upon 9 minus 1 is equals to 0. एक काम करते हैं, यहाँ से y को अकेला छुड़वा लेते हैं, अकेला छोड़ दो y को, बताओ क्या बन रही है इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में बन जाएगी, बनाओ। Ma'am, y is equals to minus t by 8x plus 1 by 2. यही 1/2 चेक करो एक बार, Ma'am, 1 by 2t. बेटा 9/2t आना चाहिए, ये 9 है प्रणव, इसको क्या लेके सॉल्व किया तुमने, अच्छा, yes ma'am, 9 by 2t आएगा, sorry. ठीक है, ये आ गया आपकी इक्वेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, स्लोप फॉर्मेट में टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, बोलो। y Y इज is इक्वल्स equals टू to mx plus minus under root of a प्लस square m square. प्लस a बाय एम, एम एक्स प्लस a बाय एम, ये भी तो थी, पैराबोला के केस में पूछ रही हूँ मैं, Yes ma'am. ठीक है। मेरे को ये निकालना है ना कि ये जो है ये ए बी पैरा कौन से पैराबोला को टच कर रही है, मान लो कोई भी पैराबोला हो, कुछ इस तरीके का पैराबोला है, तो उस पैराबोला के ऊपर तो ये टेंजेंट हो गया ए बी, राइट, हुआ कि नहीं हुआ, Yes ठीक है। ma'am. तो पैराबोला के सेंस में मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे लिखती हूँ, और मैंने इलिप्स के केस पे इस टेंजेंट की इक्वेशन इस तरीके से निकाली है, तो दोनों एक ही चीज, ठीक है। तो यहां से मैं कंपेयर करके क्या वैल्यूज निकाल सकती हूँ, अब एक ही वैल्यू चाहिए मुझे, एक ही वैल्यू क्यों चाहिए, देखो पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक ही वैल्यू चाहिए होती है, तुम्हारी किस्मत है, यहाँ पे ऑप्शन देखो सारे वो वाले हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वाले दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में वाई स्क्वायर है, ठीक है। दैट मीन्स एक चीज तो क्लियर होगी, ये पैराबोला जो भी बनेगा ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग टाइप वाला बनेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m मैं इसलिए कंफर्म कर पाई हूँ अपनी टेंजेंट की इक्वेशन, क्योंकि मुझे यहाँ ऑप्शन देख के पता चल गया कि मेरा पैराबोला कौन सा बन रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax टाइप वाला, क्लियर है, Yes. ठीक है। अच्छा अब बताओ, इन दोनों को कंपेयर करो जरा एक बार, देखो m की वैल्यू क्या है माइनस टी बाई 8, और दूसरे वाले केस में a बाय m की वैल्यू क्या है 9/2t, राइट। Yes ma'am. भाई m की वैल्यू क्या है माइनस टी बाई 8, और दूसरे वाले केस में a बाय m की वैल्यू क्या है 9/2, 9 by 2t. मुझे a की वैल्यू चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a आ जाएगा, m से m कट जाएगा, फटाफट बताओ a की वैल्यू क्या आ रही है। Ma'am, minus 9 by 16. हाँ ठीक है, ठीक है, उसको y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x में पुट कर देना, तुम्हारी पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी तुम्हें। क्या आ रही है, a की वैल्यू माइनस 9/16, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, देखो एक पॉइंट से टेंजेंट डाले गए हैं इलिप्स पे, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तुम्हें पता है ये ए बी होगी, जहां पे टेंजेंट उसको टच कर रहे हैं इलिप्स पे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो कॉर्ड है ये किस पैराबोला पे टच करेगी, ठीक है। तो हमने इलिप्स वाले कॉन्सेप्ट यूज करके इस ए बी की इक्वेशन निकाल ली, ठीक है।
इलिप्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को यूज करके मैंने एबी की इक्वेशन निकाल ली, और पैराबोला को यूज करके भी मैं इस एबी की इक्वेशन इस फॉर्मेट में बता सकती हूँ कि हम पढ़ के आए हैं पैराबोला के केस में। तो फिर मैंने बता दिया भाई दोनों ही एक ही लाइन की इक्वेशंस हैं, तो वहां से मैंने चीजों को इक्वेट करके अपनी एक ही वैल्यू निकाल ली, और मुझे एक ही वैल्यू चाहिए थी अपनी पैराबोला की इक्वेशन बनाने के लिए। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा देखो, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे हमने उसमें भी पढ़ी थी ना, 5 इसमें भी है। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी हमने उसमें भी पढ़ी थी क्या, पैराबोला में? पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट टू एन एलिप्स between the point of contact and the directrix subtends a right angle at the corresponding focus. क्या मतलब है? मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, वो एलिप्स पे जहां टच कर रहा है, देखो ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये एलिप्स पे टच कहां कर रहा है? पी थीटा पे। ये थीटा का मतलब क्या है? पैरामीटर दे रखा है, जैसे हम टी लेते हैं ना, तो वैसे इन्होंने पैरामीटर दे रखा है थीटा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है पी पे, तो ये कह रहा है कि ये जो लेंथ है डायरेक्ट्रिक्स और इस टचिंग पॉइंट के बीच वाली, ये जो फोकस पे एंगल सबटेंड करेगी वो कितना डिग्री का करेगी? 90 डिग्री का। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि अगर आप ये वाला डायरेक्ट्रिक्स ले रहे हो तो फोकस भी आपको यही वाला लेना है। ऐसा नहीं है कि आप ये बता दो कि ये फोकस इस फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगी, नहीं, इस फोकस पे ये वाली डायरेक्ट्रिक्स के बीच वाला जो पोर्शन होएगा ना, पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, ये वाला 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, क्या प्रूव कर सकते हो क्या इसको? तरीका बता देती हूँ, बस मैं प्रूव नहीं करूंगी। कैसे करोगे बताओ, तुम दिमाग लगा सकते हो? जैसे पिछली बार किया था ना पैराबोला में भी, तो ये क्या था, ये लाइन की मुझे वो पता चल जाए लेंथ और ये वाला, और मैं मल्टीप्लाई करके अगर -1 के इक्वल प्रूव कर दूं उसको, तो क्या मैं बता सकती हूँ 90 डिग्री हो जाएगा वो? स्लोप्स निकाल लो मतलब। यस मैम। देखो ये पॉइंट आपको गिवन मिलेगा, ठीक है भाई, ये आपको x इक्वल्स टू a बाई ई पॉइंट दे रखा है। तुम क्या कर सकते हो भाई, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन तुम्हें निकालनी आती है, टेंजेंट की इक्वेशन तुम निकालोगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसका x कोऑर्डिनेट a बाई ई है, तो मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए इस पॉइंट का, तो मैं कैसे निकालूंगी? अरे भाई ये पॉइंट तुम्हें पता है ना क्या होता है? a बाई ई कॉमा 0, पता है सबको, डायरेक्ट्रिक्स है, यस मैम। कट कहाँ करती है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो इस वाले पॉइंट का जो मेरे को निकालना है T2, उसका x कोऑर्डिनेट तो a बाई ई ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता क्या रहेगा, राइट? मुझे y निकालना है, तो y कैसे निकालोगे? टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के उसके अंदर, अब तुम्हें दिख रहा है ये, तुम टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन पे ये पॉइंट पे तो लाई करेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू a बाई ई पुट करोगे उस इक्वेशन के अंदर, तो तुम्हारी y की वैल्यू निकल आएगी। यस और नो? Yes, ma'am. सर के ऊपर से चला गया क्या? यस मैम, थोड़ा। थोड़ा चला गया, देखो दोबारा बताती हूँ, साफ करो इसको। इतना बताओ, T1 T2 क्या एलिप्स पे टेंजेंट है? यस मैम। ठीक है, दूसरी चीज, मेरे को मतलब है इस पॉइंट से, मुझे ये पॉइंट निकालना है। तुम्हें पता है ये पॉइंट जो है ये होता है a बाई ई कॉमा 0, तो ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो a बाई ई ही होएगा फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर जा रहे हैं एक्सिस से, इधर उधर तो कहीं जा ही नहीं रहे। हमें y कोऑर्डिनेट का नहीं पता, मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, पहले इस T1 T2 की इक्वेशन निकालो। टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन तुम्हें निकालनी आती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी। अब ये जो यस मैम। T2 पॉइंट है ये टेंजेंट पे लाई कर रहा है, यस मैम। ठीक है, तो ये T2 पॉइंट लाई कर रहा है, तो मैं वहां पे x की वैल्यू a बाई ई पुट कर दूंगी, तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी उस इक्वेशन में। यस मैम, मिल ठीक जाएगी। है, तो मुझे ये पॉइंट मिल गया T2 पूरा। एस फोकस मुझे पता ही होता है, और ये पॉइंट तो पैरामीट्रिक फॉर्म कोऑर्डिनेट होता है, ये भी मुझे पता ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को तीनों पॉइंट्स पता चल गए, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके मैं इसका स्लोप निकाल सकती हूँ, इसका भी स्लोप निकाल सकती हूँ, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा आंसर मेरा? -1। तो मैं क्या प्रूव कर दूंगी, ये एंगल क्या है आपका? 90 90 डिग्री। डिग्री। क्लियर हुआ? मेथड पे अगर नहीं जाओ तो भी चलेगा, ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, इजी है प्रॉपर्टी, मुश्किल नहीं है, हो जाएगी याद। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये भी पढ़ रखा है आपने पैराबोला में। अच्छा, पैराबोला में थोड़ा सा डिफरेंस था। क्वेश्चन क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। मेरे को बता सकते हो पैराबोला में क्या फर्क था इसमें और उसमें? पैराबोला में ये जो था ना, ये 90 डिग्री का एंगल था, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है।
क्लियर है? इंटरसेक्ट वहां पे भी तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स पे ही कर रही थी, बीच वाला एंगल 90 डिग्री का नहीं था, बीच वाला एंगल 90 डिग्री का था, एलिप्स में तुम्हारा बीच वाला एंगल 90 डिग्री का नहीं है। क्लियर हुआ? ये डिफरेंस है। अच्छा, प्रॉपर्टी समझ आ गई क्या? ये फोकल कोड है, ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स में हमने टेंजेंट्स बनाए हैं, और क्या कह रहा है कि जो टेंजेंट्स कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। दिख रहे हैं तुम्हें? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यस अच्छा, मैम। इसको प्रूव करने का मेथड बता रही हूँ। देखो, ये पॉइंट से हमने क्या कर रखा है? दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखी है, यस और नो? ठीक है, ये बेसिकली क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट रख के मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकाल लूंगी। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन मैं निकाल लूंगी, और फिर मैं क्या दिखा दूंगी कि ये जो पॉइंट S1 है, ये इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मैंने क्या दिखा दिया कि ये जो कॉर्ड है ये फोकस से पास कर रही है, तो दैट मींस ये क्या हो गई? तुम्हारी फोकल कॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, यही तो दिखाना था। ये पॉइंट तो हम लेके ही चले थे, इस पॉइंट से तो हमने फोकल कॉर्ड की इक्वेशन ही निकाली है कि डायरेक्ट्रिक्स वाला ही पॉइंट है। दैट मींस हम चले यहां से थे कि ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे ही है, और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि ये टेंडेंस बने हैं, ये जो कोड है ये वाली क्या है? फोकल कोड। तो उल्टा प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स से चल के फोकल कोड प्रूफ कर दिया। इसने बोला क्या है? फोकल कोड से चल के आप डायरेक्ट्रिक्स तक पहुंचो। क्लियर हुआ? यस मैम। बेटा बाकी सबके ऊपर से जा रहा है क्या? एक मिनट देख लेती हूँ उसका प्रूफ, अगर तुम्हें चाहिए हो तो। देखो, एलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही होती है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है? t is equals to 0। t इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू 0 लिखो यहाँ पे, x x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y y1 बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यस और नो? ठीक है, अब मैंने Yes। ये पॉइंट लेके कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकाली है, तो ये पॉइंट इसमें पुट कर दो। पुट करो एक बार, x बाय ए स्क्वायर x1 की जगह क्या पुट करोगे? माइनस a बाय e, ठीक है, प्लस y इंटू बीटा अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यही आ जाएगी। ठीक है, अरे यस मैम। अब कहाँ उलझ गए बेटा? कौन सा पॉइंट पुट करते हो तुम टेंजेंट की इक्वेशन में? जहां से तुमने टेंजेंट डाले हैं वही तो पॉइंट पुट करते हो। यस मैम, क्लियर। तो अब एक बात बताओ, ये आपकी इक्वेशन आ गई कॉर्ड की, ठीक है, ये पीक्यू की इक्वेशन आ गई। अगर इस पीक्यू की इक्वेशन में मैं ये पॉइंट रख दूं, ये फोकस है, माइनस ए कॉमा 0 में रख दूं, ठीक है, इस 1 को उधर ले जाओ एक बार के लिए, मतलब ये इक्वेशन आ गई, -1 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं x की जगह माइनस ए ही पुट करूं, ये वाला पॉइंट, और y की जगह 0, तो ये वाला पार्ट तो पूरा ही 0 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो पुट करो एक बार x की जगह a, क्या LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है? वन इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा बेटा, करो एक बार, जल्दी करो। यस मैम, यही आ रहा है 1 equals to 1। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो S1 पॉइंट है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पे लाई कर रहा है। दैट मींस कॉर्ड जो है आपकी, वो फोकस से पास कर रही है। तो कौन सी कॉर्ड होगी आपकी? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड। अब समझ आ गया? यस मैम। तो उल्टे तरीके से तुम ये कह सकते हो, ये जो कॉर्ड है ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे, ठीक है, और वो कहाँ लाया कर रहा है? डायरेक्ट्रिक्स पे। चलो आगे अब, चलो। अच्छा ये देखो, ये क्या कह रही है प्रॉपर्टी? feet of perpendicular drawn from foci on any tangent to the ellipse lie on the auxiliary circle, ठीक है, and the product of their length is equal to b square। ये यूं कह रहा है कि फोकस है, कोई भी टेंजेंट है, उसके ऊपर आपने फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, ठीक है, तो वो जो दोनों पॉइंट्स हैं वो कहाँ लाई करेंगे? आपके ऑक्सिलरी सर्कल पे। ये कह रहा है, ठीक है। तो देखो, मान लो मैंने ये वाला टेंजेंट ले लिया, सबको दिख रहा होगा, ये P1 वाला टेंजेंट ले लिया, ठीक है, ये एलिप्स पे ऐसे है, देखो,
ये तुम्हारा एलिप्स है, मैंने ये टेंजेंट लिया है, ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हें दो तीन चीजें इसमें बतानी पड़ेंगी। क्या क्या भाई, ये टेंजेंट तो ले लिया मैंने, क्या ये, अब देखो ये टेंजेंट है, सबको दिख रहा होगा ये वाला, क्या तुम मेरे को ये पॉइंट बता सकते हो अब इसकी वजह से? भाई ये लेंथ कितनी होती है? माइनर एक्सिस का हाफ हो गया बी स्क्वायर बाय बेटा, ये सेंटर है प्रणब, बी मैम बी। हाँ ये भी हो जाएगी, ठीक है। और ये कितनी होती है फोकस से यहां तक? ए ए होती है, ए ही होती है बेटा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स ए ही कोमा 0 होते हैं, तो फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? ए। ए तो तुम्हें ये वर्टिकल डिस्टेंस पता चल गया, हॉरिजॉन्टल भी तो पॉइंट नहीं बता सकते तुम अब कि ए ही कोमा बी हो जाएगा पॉइंट, यस मैम। ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल करा दिया था ना मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में। यस मैम हो गया था। मेजर एक्सिस को डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल बनाते हो, तो उसकी इक्वेशन क्या यही बताई थी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये अब इस पे लाई कर रहा है, तो एक बार ये पॉइंट रख के देखोगे इसमें, देखो क्या सेम आ रही है चीज आपकी, रखो एक बार। आपको ये बताना था, ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया ना फोकस से, ये जो ड्रॉप किया है, ये जिस पॉइंट पे जाके आपको टच करेगा उसको, मतलब इंटरसेक्ट करेगा, जो लगा लो ये जो पॉइंट है टेंजेंट पे भी है और ये परपेंडिकुलर पे भी है, तो ये जो पॉइंट है ये सर्कल पे लाई करेगा। तो सर्कल की तो इक्वेशन मुझे पता है, डायरेक्ट ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये पॉइंट अगर मैं उसमें सेटिस्फाई करा दूंगी तो मतलब मुझे पता चल जाएगा ये पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा है। तो एक बार करो, पुट करो इसको, देखो क्या आ रहा है। ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अभी तो कुछ भी नहीं आया। क्या करोगे अब? क्या कुछ चेंज कर सकते हो? एक्सेंट्रिसिटी और ए और बी में तुम्हें रिलेशन पता है कोई? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस छोटे का स्क्वायर बाय बड़े का स्क्वायर, राइट? बड़े का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू चेंज कर सकते हो यहाँ से, ये होता है आपका अंडर रूट 1 माइनस छोटे 1, अरे ई है 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। तो क्या करो यहाँ से चेंज, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बताओ, और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो यहाँ पे और फिर चेक करो क्या एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ रहा है। ए स्क्वायर के इक्वल बनना चाहिए ये वाला पार्ट तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव हो यस जाएगा, मैम ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। दैट मीन्स आपने ये बता दिया कि ये जो पॉइंट है ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं, क्लियर है? अच्छा अच्छा, तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा फिगर में देख के, भाई इन्होंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, ठीक है, और ये पूछ रहा है इनकी प्रोडक्ट ऑफ लेंथ बताओ, इसका कितना लेंथ है? बी बी। इसका भी कितना हो जाएगा? बी। प्रोडक्ट क्या हो B। जाएगा? बी स्क्वायर, ठीक है, यही लिखा हुआ है नेक्स्ट इन्होंने कि प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्लियर है? चलो आगे। यस मैम। अच्छा देखो ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। बोल क्या रहा है कि rays emanating from one focus of the ellipse after reflection from the ellipse pass through the second focus of that ellipse। भाई यूं कह रहा है कि यहाँ कोई फोकस है, इधर कोई फोकस है, यहाँ कोई सोर्स रख दिया मान लो तुमने, ठीक है, वो लाइट फेंक रहा है, ठीक है, लाइट फेंक दी उसने, अब कह रहा है ये एलिप्स पे रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास करेगी, ये फोकस में से ही पास करेगी, क्लियर हुआ? बस ये है प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है। देखो इससे तुम ये भी समझ सकते हो, अगर हमें सिमेट्री के थ्रू इसको समझना हो ना तो हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। मान लो फोकस था ये और ये फोकस था, ठीक है, ये इधर जा रही है तुम्हारी, ये इंसिडेंट रे है, रे कहाँ पास करेगी? क्या फोकस से पास करेगी? ये प्रॉपर्टी तुमने पढ़ रखी है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यस मैम पढ़ा है। और ये नॉर्मल है आपकी, राइट? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फोकस से पास करेगी, ठीक है। ये तो एक सिमेट्रिकल हो गया आपका प्रूफ, बट हाँ ऐसा ही होता है कि ये फोकस से ही पास करती है, क्लियर है?
अच्छा, जब ये यहाँ टकराएगी ना, इधर टकरा के अब ये कहां से पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी इस बार। अब यहाँ दोबारा टकरा के कहां से पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी। ऐसे टकरा के पास करते करते ये एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस के। क्लियर है? यस मैम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट बस यही था कि फोकस से अगर कोई रे निकल रही है, रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास होगी, दूसरे फोकस से। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं, ये वाला कर लो, देखो एक बार ट्राई करो। चलो इजी है, मुश्किल नहीं है ये। अब देखो, इसने बोला कि एक रे निकल रही है पॉइंट दिस से, इसने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि ये फोकस है, ठीक है। बट हाँ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली भाई, एक रे फोकस से निकलती है तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ही पास होती है। तो कहीं ना कहीं दिमाग वहां चला जाना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हालांकि इसने लिखा नहीं है कि ये फोकस है, बट हाँ, हम एक बार एक काम करो, इसका फोकस निकाल के देखो। निकालोगे एक बार इसका यस फोकस? मैम। इसका फोकस देखो क्या हो जाएगा। 225 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/3, और बी की वैल्यू हो जाएगी, कितनी जाएगी बी की वैल्यू, 3। 3। ठीक है, तो निकालो फोकस क्या होता है इस केस में, ए बड़ा है बी बड़ा है? ए बड़ा है। हाँ, तो फोकस क्या हो जाएगा। ठीक है, निकालो एक बार, प्लस माइनस ए कोमा 0, ये फोकस आएंगे आपके। निकालोगे एक बार, चेक करो, तुम्हें पक्का पक्का यही मिलेगा, एक फोकस तुम्हारा -4,0 आएगा। करो एक बार चेक। यस मैम, 4 ही आ रही है। आ रही है ना, इसका मतलब तुम्हें क्या पता चल गया, ये जो बेसिकली रे निकल रही है ये फोकस से निकल रही है। अब क्या मुश्किल रहेगा क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन ये था, हालांकि इसने बड़ा मुश्किल बनाने की कोशिश की थी। क्वेश्चन ये था कि ये है तुम्हारा -4,0 फोकस, तुमने बता दिया भाई, हाँ तुमने प्रूव, मतलब तुमने चेक भी कर लिया भाई, हाँ फोकस ही है ये। ठीक है, तो यहां से एक रे निकल रही है, पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। अच्छा देखो, इस पॉइंट से तो रिफ्लेक्शन रे ऊपर की तरफ भी निकल सकती है और रे नीचे की तरफ भी निकल सकती है, राइट। तो तुम्हें पता है मिले तो कहाँ गई जाके, फोकस में ही मिलेगी। सेकंड फोकस में। तो अब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालोगे। मैम एक के तो 4,0 पॉइंट मिल जाएगा और एक 0,b मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अच्छा देखो इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन और भी दे रखी है, अरे एट द पॉइंट पी विद एब्सिसा 3। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, इसका एब्सिसा 3 दे रखा है, वाई आपको पता नहीं है। वाई तो आप निकाल सकते हो, ये पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है, यस और नो। यस मैम। 3 आपको दे ही रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन था कि जो जहाँ पे इंसिडेंट है, ठीक है, वो पॉइंट आपका क्या है, 3 कॉमा समथिंग। ये वाई हमें मिल जाएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही है, अगर ये -4,0 तो ये 4,0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन निकाल सकते हो अब आराम से। यस मैम, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, मुश्किल इसमें सिर्फ यही था कि आपको पता चल जाए कि भाई ये जो पॉइंट है ये क्या है, आपका फोकस है। ठीक है, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ली है कि फोकस से अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट रे निकल रही है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन और कर लो। अच्छा देखो, इसने इस बार भी डायरेक्ट नहीं बोला, पढ़ के देखो एक बार, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इफ इसने बोला इफ P be a moving point on the ellipse this in such a way that tangent at P intersect X at Q। मान लो इधर टेंजेंट एट P बोला है, ठीक है, मान लो ये टेंजेंट है एट P, इधर है, इधर कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, तो कहीं तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि ये टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, नो मैम। बट तुम्हें एक चीज दिख रही है, ये बेसिकली ना डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अगर तुम इस को सॉल्व करोगे ना, आती है तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी तो, यस मैम, ठीक है, तुम निकालोगे ना तो तुम्हें ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यही मिलेगी। तो बेसिकली x = 25/3 ये डायरेक्ट्रिक्स ही है।
ठीक है, तो इसने बोल दिया ना, इसने बोला ये है कि टेंजेंट एट पी इंटरसेक्ट x इक्वल्स टू 25/3 एट क्यू, मतलब ये पॉइंट इसने क्यू दे दिया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, देन द सर्कल ऑन पी क्यू, अच्छा पी क्यू इज डायमीटर, मतलब ये डायमीटर कंसिडर करके तुम्हें एक सर्कल बता रहा है, बोल रखा है कि वो सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होएगा, फाइंड दैट फिक्स्ड पॉइंट। लगा सकते हो दिमाग, क्या ये वो वाली प्रॉपर्टी बन गई आपकी, इधर फोकस होएगा मान लो, तो ये डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का पार्ट है, ये कितने डिग्री एंगल सबटेंड करता है फोकस पे, 90। 90 डिग्री। तो मेरे को एक बात बताओगे, जो सर्कल बनेगा इसको डायमीटर कंसिडर करके, तो क्या इसी एस से पास करेगा। हाँ, क्योंकि ये क्या है आपका 90 डिग्री एंगल है, और एंगल इन सेमी सर्कल आपका क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो तुम फोकस मतलब फोकस निकालना था इसमें, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना था। क्लियर है, कर लोगे बेटा सारे, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस थे ये। देखो प्रॉपर्टी बेस्ड क्या होते हैं क्वेश्चन, हमें इसमें एस निकालना था कि पी निकालना था। इसमें पी तो इसने नहीं, पी नहीं दे रखा था इसने, इसने बोला है कि जो सर्कल है एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करोगे, वो फिक्स्ड पॉइंट बताओ, तो फिक्स्ड पॉइंट एस है यहाँ पे, ठीक है। ओके मैम। देखो देन द सर्कल ऑन पी क्यू एज डायमीटर पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब पी क्यू तो अलग रह गया ना, एक फिक्स्ड पॉइंट अलग हो गया, पी क्यू की तो बात ही नहीं हो रही है, पी क्यू को डायमीटर लेके आपको एक सर्कल बनाना था, वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, आपको वो बताना था। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आपको पता चल गया भाई 90 डिग्री का एंगल वहां बन रहा है और पी क्यू डायमीटर है, तो पक्का पक्का सर्कल तो ऐसे ही पास होएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल आपका क्या होता है 90 डिग्री। क्लियर है, ये जो Yes, ma'am. प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये आते हैं आपके, और ये लगा लो ये इतने बड़े बड़े ही आते हैं, बट ये होते सबसे